अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद गुल और आप मेरा प्लेटफॉर्म अमजद गुल देख रहे हैं। इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंसूख हुई थी। आज उस फैसले को रिलीज किया गया है और उस फैसले में इस हुकूमत और निज़ाम का एक बहुत बड़ा ब्लंडर सामने आया है, आप लोग के सामने रखेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान को आज एक रिलीफ मिला है, वो भी आप लोग के सामने रखेंगे। तारिक जमील साहब की एक इंटरव्यू इस वक्त वायरल हो रही है, फिर ऑन कहा गया है तारिक जमील साहब के जानिब से, वो भी आप लोग को बताएंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि केपी हुकूमत के हवाले से इस वक्त निजाम में बैठे हुए लोग क्या क्या साजिशें कर रहे हैं, वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। पहली बड़ी खबर, इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट से 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंसूख की गई थी। उस हवाले से जो फैसला रिलीज किया गया है, इंतहाई अफसोसनाक और मुज़हिका हेज फैसला है, कमजोर फैसला है। आप उस फैसले को देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की अदलिया की तबाही मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में निजाम इंसाफ किस हाल में है। एक, इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात में 4 मई को चक्री में, 7 और 9 मई को लाहौर में साजिश में मुलविस थे। हालांकि इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ्तार थे और वो यहाँ पे पुलिस लाइन में या जो भी यहाँ के इदारे थे उनके कैद में थे, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो उस वक्त साजिश कर रहे थे 9 मई के हवाले से। ये आप देखें और फिर आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त अदलिया में क्या चीजें हो रही है, या जो वो फैसला करते हैं उसमें वो कितने आजाद होते हैं, या वो किस हद तक आजाद फैसले करते हैं। ये इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 कारकुनान को आज रिलीफ मिला है। 10 साल कैद की सजा सुनाई दी गई थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, और उस फैसले को अगर आप देखेंगे तो आप लोग को हंसी आएगी कि उस फैसले में भी ये कहा गया है कि जो कारकुनान थे उनसे डंडे बरामद हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और ठुपियां बरामद हुई थी। 10-10 साल कैद की सजा दे रहे थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जो जज था, और जो उनसे रिकवरी हुई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और ठुपियां थी। और आज फिर हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली समात में उस फैसले को उड़ा दिया और उन सबको बेगुनाह करार दिया, जिससे आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि 9 मई कब जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी वो असल में किया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब की एक इंटरव्यू इस वक्त वायरल हो रही है, और तारिक जमील साहब ने खुल के उसमें बोला है, और उससे जब सवाल हुआ है कि आपको क्या लगता है क्या इमरान खान साहब बाहर आएगा, तारिक जमील साहब कहते हैं कि इस वक्त इंसाफ बिक चुका है। जो इस वक्त अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले जजेस हैं वो बिक चुके हैं, लेकिन रात जितनी भी लंबी हो उसमें सुबह होना है। फिरौन ने भी 70,000 बच्चों को मारा था, लेकिन अल्लाह ने मूसा को उसके घर में परवरिश की थी। तो आप ये खुद देखें कि मौलाना तारिक जमील साहब इस दफा खुल के बोले हैं और उसने तमाम चीजें सामने रखी हैं कि इस वक्त इस मुल्क में क्या क्या जुल्म हो रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि केपी हुकूमत के हवाले से इस वक्त निजाम में बैठे हुए लोग ये कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। जो केपी का गवर्नर है वो शहबाज शरीफ साहब से मिला है, मुझे लगा शायद वो दहशतगर्दी के हवाले से कोई इक़दाम करेंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे। जैसे हमने कल देखा था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर धमाके में शहीद हुए थे, लेकिन वो फिर जब चीजें हमने वहां से कलेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि वो उस हुकूमत को गिराने की साजिशों में मसरूफ है, बजाय इसके कि वो दहशतगर्दी के हवाले से कोई इक़दाम करे, कोई अपनी पॉलिसी दे। ये इस हुकूमत और इस निज़ाम की इस वक्त तरजीहात है। जिस वक्त हमारे फोर्सेस के नौजवान इस मुल्क के लिए शहीद हो रहे हैं, मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, महंगाई का एक तूफान इस वक्त बरपा है, उस वक्त इस हुकूमत की आप तरजीहात देके कैसे महसूस नशस्तों में लूट मार की गई, कैसे फिर बजट में बड़े बड़े अशराफियों को बजट के हवाले से या उसमें उनको छूट दी गई, और किस तरह जो एक गरीब अवाम पे महंगाई के बम गिरा दिए गए। ये इन चीजों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त हुकूमत की क्या क्या तरजीहात है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखे। वस्सलाम।